पूर्णिमा, पूर्णिमा। अरे पूर्णिमा, कब से आवाज लगा रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? किस सोच में डूबी हो? हाँ हाँ जी, सॉरी। वो मैं बस ऐसे ही। कुछ काम था क्या आपको? बोलिए ना आप, कुछ अगर आपको ज़रूरी काम हो तो। अरे नहीं, वो मैं बोल रहा था कि आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो कहीं बच्चों को लेकर बाहर घूमने चलें क्या आज? नहीं प्लीज़, आज मैं नहीं जा सकती हूँ घूमने। मेरा मन नहीं है। बच्चों को आपको ले जाना हो तो ले जाइए अपने साथ। क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत क्यों ठीक नहीं है? कुछ हुआ है क्या? कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम पता नहीं खोई खोई सी रहती हो। क्या हुआ है? तुम्हारी अंदर से तबीयत नहीं ठीक है क्या? अगर कुछ है तो प्रॉब्लम बताओ मुझे, मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ तुम्हें। अरे नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। जब ठीक हो तो फिर चलो घूमने, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। वैसे तो हमेशा घर में ही रहती हो तुम। काफ़ी टाइम हो गया बच्चों के साथ हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज चलते हैं। नहीं जी, बोल दिया ना, मुझे नहीं जाना है। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? आपको लेकर ही जाना है बच्चों को तो अपने साथ ले जाइए ना। मेरा जाना जरूरी है क्या? अरे ये क्या, तुम तो चिढ़ रही हो। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगा घूमने, लेकिन मुझे बात तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। क्या करूं, बताना तो चाहती हूँ मैं आपको, लेकिन आप भी तो ऑफिस के काम से इतने ज़्यादा थके रहते हो कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ ये सब बातें बताकर। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बोलो। हम दोनों पति पत्नी हैं, सुख दुख एक दूसरे के साथ नहीं बांटेंगे तो फिर किस काम के पति पत्नी? चलो अब बताओ जल्दी से। पिंकी के पापा, कुछ दिनों से ना छोटी ना पता नहीं कैसे व्यवहार कर रही है। हर छोटी सी बात में चिढ़ने लगती है, गुस्सा करने लगती है, और कुछ बोलो हर बात का गलत मतलब निकालने लगी है। बहकी बहकी बातें करती है। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आखिर उसको हुआ क्या है, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है। कल तो हद ही हो गई। कल तो उसने मेरे सामने और मम्मी जी के सामने घर के बंटवारे की बात कर दी। क्या? घर के बंटवारे की बात? छोटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? वही तो जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जी भी उसकी बातों से बहुत परेशान रहने लग गई हैं। उसके मन में जो भी आता है बक देती है। कुछ भी नहीं सोचती है कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। जरा सी किसी की बात नहीं सुनती है। अच्छा, कुछ याद करो, शायद तुमने कुछ कहा हो या मम्मी ने कुछ कहा हो जिस बात का उसे बुरा लग गया हो। क्योंकि पिंकी की चाची ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी पहले, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मुझे तो बहुत खुशी होती थी कि पिंकी की चाची घर में आते ही सबके साथ घुल मिल गई है। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? नहीं जी, हमने तो उसे कुछ नहीं कहा। मम्मी जी ने भी कुछ नहीं कहा। हम तो जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं उसे ही क्या हो गया है अचानक से कि हमसे बदतमीजी से बात करती है। हर बात में गलत मतलब निकालती है। अरे उसने तो मुझे यहाँ तक बोल दिया कि आप तो चाहती ही नहीं हैं कि मैं इस घर में रहूँ। आप मुझसे जलती हैं, आप मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं, और न जाने कैसी कैसी बातें बोली हैं मुझे। खैर, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगता है। बुरा तो मुझे इस बात का सिर्फ लगता है कि वो इस घर को कहीं तोड़ ना दे, इस घर का बंटवारा ना करवा दे जिद के कारण। वो तो देवर जी को भी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। देवर जी तो उसकी बातों पर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन वो तो हम सबसे कह रही थी, मेरे पति तो मेरी ही इज्जत नहीं करता है और तो सबकी करता है, सबकी बातें सुनता है, मेरी बात नहीं मानता है, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोलती है जी पिंकी के पापा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने तो आजकल उसको कुछ बोलना ही बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलने वाला ना। वो तो ऐसी चिड़चिड़ी रहती है पूरा दिन। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ। अरे जी, अगर आप बात करेंगे तो कहीं और न भड़क जाए कि दीदी शिकायत करती हैं। उसके दिमाग में पता नहीं घर के बंटवारे की बात कहाँ से आई। आज के पहले तो उसने कभी ऐसी बातें नहीं की। मम्मी जी तो कल बहुत ज़्यादा परेशान थी ये बात सुन के। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मुझसे बोल भी रही थी कि डर लग रहा है कहीं इस घर का बंटवारा ना हो जाए छोटी बहू के चक्कर में। मैंने तो बोला मम्मी जी को, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे होते हुए तो इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। हम सब पहले जैसे ही रहेंगे अच्छे से।
लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा ये बात है। चलो तुम भी परेशान मत हो। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि पिंकी की चाची आजकल उठती बैठती किसके साथ है। 2-4 बार मैंने मार्केट में भी देखा है कि वो जो सुमन जी हैं उनकी बहू के साथ रहती है, उनके साथ पानी पतासी या बाहर का कुछ खाना खाने के लिए जाती है मार्केट, और 2-4 सहेलियां रहती हैं। हाँ जी, वो सब अपने पड़ोसन ही है, उन्हीं के साथ चली जाती है कभी कभी मार्केट, जब उसका कुछ खाने पीने का मन करता है। पहले तो मेरे साथ ही जाती थी, अब तो मुझे पूछती तक नहीं है, उन्हीं के साथ चली जाती है जब उसका मन करता है तो। अच्छा ये बात है। मुझे तो लग रहा है कि जो भी कुछ पिंकी की चाची के मन में ये बातें आ रही हैं ना, वो सब ना उसकी सहेलियां ही उसके कानों में भर रही हैं। अरे आजकल तो पड़ोसी ही पड़ोसों के दुश्मन बन गए हैं, जलते हैं लोग हमारे घर से, इसीलिए ये सब हो रहा है। मुझे तो लग रहा है जो भी उसकी नई सहेलियां बनी है ना, जिनके साथ मार्केट जाती है, वही उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती होंगी, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि जैसा उसकी सहेलियां बोल रही हैं वैसा सही है, इसलिए वो ऐसा हम लोग को बोल रही है, घर के बंटवारे की बात कर रही है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब दूसरे की बात सुनने लगते हैं, दूसरों की बातों पर आने लगते हैं, तो घर में तनाव तो बढ़ ही जाता है। मुझे असली मामला तो समझ आ ही गया है, यही माजरा है। यही बात तो मुझे भी लगती है जी, लेकिन क्या करूं, हम तो दूसरों को कुछ कह नहीं सकते हैं, और इसे कुछ कहती हूँ तो ये तो हर बात का उल्टा मतलब निकालती है कि मेरे ऊपर ताक झाक करती हैं। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा छोटे से, वो समझाएगा अपनी बीवी को। अरे नहीं जी, ऐसे में तो बात और बिगड़ जाएगी, हमें ना कुछ और सोचना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, उसके मम्मी पापा को बोलें क्या, वो समझाएं अपनी बेटी को। अरे नहीं जी, उन तक ऐसी बातें क्यों पहुंचाना, वो भी पेरेंट्स हैं। अरे अपने बच्चों के बारे में तो सभी अच्छा सोचते हैं, और माँ बाप के लिए कभी अपने बच्चे गलत नहीं होते हैं, खामखा बेचारे वो भी परेशान हो जाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि आप छोटे से बात करिए, कहीं घूमने चलते हैं, और नहीं तो कहीं घर में ही बैठकर चारों लोग साथ में बैठकर बात करते हैं, शायद कुछ समस्या का समाधान निकल आए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बाबूजी और मम्मी जी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता है काजल से जो भी हम पूछे वो सच सच बता दे, अगर उसे कुछ चाहिए तो हम उसे दे देंगे वो चीज़, शायद वो खुश हो जाए। लेकिन आप बड़े होकर बात करेंगे, हो सकता है आपकी वो ज़्यादा बात सुने। ठीक है, फिर आज शाम को मैं छोटे से बात करता हूँ, चारों लोग मिलकर बैठकर बात करेंगे, शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक होगा। ठीक है जी, चलिए मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता मैंने बना ही दिया था सुबह सुबह। ठीक है चलो, आज सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। बहुत दिन हो गए ऑफिस की जल्दबाजी में, मैं घर से जल्दी निकल जाता हूँ, तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं कर पाता हूँ। ठीक है जी, चलिए। अरे काजल मेरी बात सुनो। हाँ बोलो राहुल, क्या बोलना चाह रहे हो, गला क्यों फाड़ रहे हो इतना, जो सुनाना है सुना दो ना। अरे भाई क्या हो गया, क्यों इतना भड़क रही हो और इतनी गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं गुस्सा करूँ चाहे शांत बैठूँ चाहे रोऊं गाऊं कुछ भी करूँ, उन सब से आपको क्या लेना देना। अरे काजल क्या हो गया, इतना गुस्सा कर रही हो, कोई बात हुई है क्या? देखो जी, 1.5 साल से मैंने घर में बहुत कुछ सह लिया है, अब मुझसे ये सब नहीं होगा, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, समझे आप ये सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। आपको क्या है ना, आपको तो पैसे भी नहीं कमाने हैं, बस घर में बैठकर आराम से वीडियो गेम खेलना है और दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, और तो कोई टेंशन है नहीं। आखिर कब समझोगे अपनी जिम्मेदारी, आपकी शादी हो गई है, कल को आपके बच्चे भी होंगे, तो कैसे खर्चा उठाओगे अपने बच्चों का। बस आप तो अपने भैया के भरोसे बैठे रहना, सब वही करेंगे ना, आपके लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। अरे कुछ नहीं करने वाले वो, अरे आपके हिस्से का भी ना वो हड़प लेंगे, फिर रोड में आ जाना, रोड में बैठकर भीख मांगना, हाथ में हमारे कुछ नहीं लगने वाला है, इतना जान लो, जो भक्त बन रहे हो ना अपने भैया भाभी का। शट अप यार, कुछ भी बोले जा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल मैं देख रहा हूँ हर छोटी बात में चिढ़ने लगी हो तुम, हो क्या गया है तुम्हें? देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले तो जरूर होश में नहीं थी, अब तो मैं होश में भी आ गई हूँ। आपको अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना, मैं तो आपके जैसे नहीं रह सकती।
आप एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। मैंने घर में ना घर के बंटवारे की बात कर दी है। मैंने बोल दिया है मम्मी जी को और दीदी को भी बोल दिया है कि मुझे तो अपने हिस्से की सारी जमीन जो भी दौलत है वो चाहिए। इस घर का बंटवारा होगा, मेरे हिस्से का जो भी है हमें दे दीजिए। अब मैं सबके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं तो अलग ही रहूंगी। अपना चूल्हा चौकी भी अलग करूंगी, अलग खाना बनाऊंगी और सब कुछ जो भी करूंगी अकेले करूंगी। मैं अब सबके साथ नहीं रहने वाली हूँ। काजल, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्या बोले जा रही हो तुम? चिल्लाइए मत, जो भी बोल रही हूँ ना सच बोल रही हूँ और मैंने बोल भी दिया है सबको। और भलाई इसी में है कि आप भी मेरा साथ दें और इस घर के बंटवारा करवाएं। मैं अब नहीं रहने वाली सबके साथ, समझे आप? और ना ही आपको रहने दूंगी। आप अपनी जिम्मेदारियां समझिए। आखिर कब समझेंगे आप अपनी जिम्मेदारियां? आपके भरोसे बैठी रही ना तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। सब कुछ मेरे जेठ जेठानी को ही मिल जाएगा, आपके प्यारे भैया भाभी को। अरे आप तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो क्या मेरे बच्चे भीख मांगेंगे? मुझे तो सोचना पड़ेगा ना अपने बच्चों के बारे में। देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझी ना? तुम अपना दिमाग थोड़ा ना कंट्रोल में रखो और ये घर के बंटवारे की बात दोबारा करना मत किसी के सामने, समझी? पता नहीं मैंने क्या समझ के तुमसे शादी कर ली थी। पहले तो मैंने सोचा तुम बहुत समझदार हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो लगता है सिर्फ पैसों से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। देखिए जी, पेट ना खाने से भरता है, प्यार से नहीं। और खाना ना पैसों से मिलता है, समझे आप? तो फिर तुम खाओ पैसे, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और मेरे से ना ये फालतू की बातें करना मत। हद है यार, अच्छे खासे मूड की बैंड बजा के रख दी। अरे कर लो, जितना नाटक करना है आपको कर लो राहुल जी, लेकिन मैं भी अब अपनी जिद पर ही आ गई हूँ। इस घर का बंटवारा तो होकर ही रहेगा। मैं सबके लात बात तेज सहने वाली हूँ अब। चाहे आप प्यार से मानो चाहे गुस्से से मानो, मानना तो पड़ेगा ही आपको। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ कि किसी का जो भी मन आएगा मुझसे काम करवाता रहेगा। मैं इस घर के बराबर की हिस्सेदार हूँ और बराबर हिस्सा लूंगी इस घर का। मैं किसी के पैर धोकर पीने वालों में से नहीं हूँ, समझे? हेलो दोस्तों, वीडियो का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।